श्रीमद् भागवतम स्कंद प्रथम अध्याय 10 द्वारका के लिए भगवान कृष्ण का प्रस्थान। श्लोक संख्या 4। शब्दार्थ अनुवाद एवं तात्पर्य बाय डिवाइन ग्रेसेस भक्तिवेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद। कामं ववर्ष पर्जन्य सर्व कामादुगामहि शिशिचुः स्म व्रजान् गावः पयसोद्वस्वतिर्मुदा। शब्दार्थ कामं सारी आवश्यक वस्तु ववर्षा उपलब्ध हुई, पर्जन्य वर्षा सर्व प्रत्येक वस्तु, काम आवश्यकताएं, दुघा उत्पन्न करने वाली, मही पृथ्वी, शिशिचुहुस्मा सिक्त करती थी, व्रजान चरागाहों को, गावः गाय, पयसा उदस्वती भरे हुए थनों के कारण, मुद्रा प्रसन्नता के कारण। अनुवाद। महाराज युधिष्ठिर के राज्य में मनुष्यों को जितना भी पानी चाहिए था बादल उतना पानी बरसाते थे और पृथ्वी मनुष्यों की सारी आवश्यकताओं की पूर्ति पर्याप्त मात्रा में करती थी। दूध से भरे थनों वाली तथा प्रसन्न चित्त गौएं अपने दूध से चरगाही को सिक्त करती रहती थी। इसमें भी लंबा तात्पर्य है, हम पहले एक पैराग्राफ बोल देंगे फिर साथ में 4 पैराग्राफ है। अनुवाद। तात्पर्य। आर्थिक विकास का मूल सिद्धांत भूमि तथा गायों पर केंद्रित है। अन्न, फल, दूध, खनिज, वस्त्र, ईंधन इत्यादि मानव समाज की आवश्यकताएं हैं। शरीर की भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए मनुष्य को इन्हीं वस्तुओं की आवश्यकता पड़ती है। निश्चित ही मनुष्य को मांस और मछली या लोहे के औजार तथा यंत्र नहीं चाहिए। महाराज युधिष्ठिर के शासन काल में सारे संसार में नियमित वर्षा होती थी। वर्षा मनुष्य के नियंत्रण में नहीं होती। स्वर्ग का राजा इंद्रदेव वर्षा का अधिष्ठाता है और वह भगवान का सेवक है। जब राजा तथा राजा के अधीन लोग भगवान की आज्ञा का पालन करते हैं तो आकाश से नियमित वर्षा होती है और यही वर्षा पृथ्वी पर विविध प्रकार की उपजों के निमित्त स्वरूप है। नियमित वर्षा से न केवल प्रचुर धान्य तथा फल उत्पन्न होते हैं अपितु जब नक्षत्रों के साथ वर्षा का संयोग बैठता है तो बहुमूल्य रत्न तथा मोती बहुतायत से उत्पन्न होते हैं। अनाज तथा शाकों से मनुष्यों तथा पशुओं का भरण पोषण होता है और मोटी ताजी गायें भरपूर दूध देती हैं जिससे मनुष्य को बल तथा जीवनी शक्ति मिलती है। यदि प्रचुर मात्रा में दुग्ध, अन्न, फल, कपास, रेशम तथा रत्न हो तो फिर लोगों को सिनेमा, वेश्यालयों, कसाईघरों इत्यादि की आवश्यकता क्यों पड़ती है? सिनेमा, कार, रेडियो, मांस तथा होटल के कृत्रिम विलासमयी जीवन की क्या आवश्यकता है? क्या इस सभ्यता ने एक दूसरे से व्यक्तिगत एवं राष्ट्रीय स्तर पर लड़ते रहने के अतिरिक्त और कुछ भी दिया है? क्या इस सभ्यता ने एक व्यक्ति की सनक पर हजारों व्यक्तियों को नारकी फैक्ट्रियों में तथा युद्ध स्थलों में भेजकर समानता तथा विश्व बंधुत्व को बढ़ावा दिया है? तो ये आसुरिक सो कॉल्ड एडवांस संस्कृति जो आजकल है कलयुग में, अभी वर्तमान समय में, वो लोग सोचते हैं वो सर्वोत्तम है, हम बहुत अभी प्रगत है, हमने बहुत बड़ा विकास कर लिया, सबका साथ सबका विकास ये कर लिया सब लोगों ने। लेकिन वास्तव में विकास वो नहीं है। विकास यहां दिखाया है। विकास क्या होता है? जिस राज्य में जितना बारिश चाहिए उतना बारिश मिलता हो, सब्जी मिलता हो, दूध मिलता हो, फिर ये रत्न मिलते हैं,
तो उसको और क्या चाहिए? तो ये सब प्राप्त करने के लिए हमको देवता को प्रसन्न करना पड़ता है। और जो राजा और प्रजा भगवान के नियमों का पालन करता है तो देवता प्रसन्न होते हैं। यह स्पष्ट प्रभुपाद कहते हैं कि जब राजा तथा राजा के अधीन लोग भगवान की आज्ञा का पालन करते हैं तो आकाश से नियमित वर्षा होती है, और यही वर्षा पृथ्वी पर विविध प्रकार की उपजों का नियमित स्वरूप है। रत्न खनिज के रत्न कैसे बनते हैं? प्रभुपाद यहाँ समझाते हैं कि जब आकाश से बारिश होती है और उस समय प्रॉपर नक्षत्र होते हैं तो बारिश से रत्न उत्पन्न होते हैं, ऐसा प्रभुपाद बताते हैं। तो नियमित यहाँ लिखते हैं प्रभुपाद कि नियमित वर्षा से न केवल प्रचुर धान्य तथा फल उत्पन्न होते हैं, अपितु जब नक्षत्रों के साथ वर्षा का संयोग बैठता है तो बहुमूल्य रत्न तथा मोती बहुतायत से उत्पन्न होता है। ये है रियल विकास। यहां विकास क्या है? बड़ी बड़ी फैक्ट्री में लोगों को, ज्यादातर प्रजा बड़ी बड़ी फैक्ट्री में नरक का अनुभव करते हैं, और उसके बल पर बहुत कम लोग जो मूढ़ीवादी होते हैं, जो सेठ होते हैं, वो बहुत कम लोग 10% लोग भुगतते हैं। वो करोड़ों रुपया अपने पास रखते हैं और बाकी को नरक का जीवन देते हैं। तो ऐसा युधिष्ठिर महाराज के शासनकाल में ऐसा नहीं था। युधिष्ठिर महाराज के शासनकाल में यह स्पष्ट लिखा है कि जो भी हमको प्रचुर मात्रा में बारिश जितना चाहिए उतना बरसाते थे इंद्रदेव, क्योंकि इंद्रदेव प्रसन्न होते थे। राजा युधिष्ठिर महाराज और प्रजा दोनों एक दूसरे के साथ हाथ दो दोनों एक दूसरे के साथ ये करते थे, सहकार देते थे। इसके पिछले श्लोक में हमने क्या सुना कि युधिष्ठिर महाराज अपने भाइयों के सहयोग से राज्य चला रहे थे। उनका भाई राज्य करने में उनका साथ देते थे। तो ऐसा कंपटीशन नहीं था कि हमारा बड़ा भाई राज्य करते हम क्यों यह राज्य नहीं करें, नहीं। लेकिन जो आवश्यकताएं थी संचालन के लिए, राज्य के संचालन के लिए, वो मदद करते थे। और मेन राज्य संचालन में मेन चीज क्या है? लोगों को भगवत भावना में आगे बढ़ाने के लिए जो भी चाहिए वो देना। तो यज्ञ करना चाहिए। त्रेतायुग यजतो मखे ही, त्रेतायुग में बड़े बड़े यज्ञ होते थे। द्वापरे परिचर्यायाम, भगवान की अर्चन विधि द्वापर युग में होती थी। तो ये सब फैसिलिटी प्रोवाइड करना राजा का कर्तव्य है। ब्राह्मण का कार्य कर रहे हैं, क्षत्रिय उसका कार्य कर रहे हैं, वैश्य शूद्र सब अपने कार्य कर रहे हैं कि नहीं, वो देखना राजा का कर्तव्य था कि वो सब धर्मानुसार चलते हैं कि नहीं। और प्रजा भी धर्मानुसार चलती थी, और राजा और प्रजा का ये संयोग से इंद्र प्रसन्न रहते थे और जितना चाहिए उतना वर्षा। अभी तो क्या होता है, अभी कभी भी बारिश आ जाती है तो हमारा पाक कैरी, अभी मैंगो की सीजन चल रही थी, बहुत बारिश आ गया 4-5 दिन, सब कैरी नष्ट। प्रजा खा नहीं पाती है। क्यों? राजा और प्रजा दोनों पापी है। और एक और इस पैराग्राफ में एक महत्वपूर्ण प्रभुपाद देते हैं कि सिनेमा, आज पूरा लोग सिनेमा के पीछे पागल है। सिनेमा, अभी सिनेमा तो बहुत पीछे चला गया, अभी वेब सीरीज आ गई। वेब सीरीज फटाफट 9 दिन में 9 दिन 10 दिन ऐसा होता है ना, 7 दिन 5 दिन, हर रोज देखो फट। तो ये सिनेमा की इसकी क्या आवश्यकता है? कृत्रिम चीज की क्या आवश्यकता है? ये सब मनगढ़ंत जो सिनेमा वाला चाहते हैं वही एंड आएगा, वही होगा। कितना मूर्ख बना रहे हम लोगों को मतलब हम तो सिनेमा नहीं देखते, लेकिन जो भी देखते हैं उनको कितना मूर्ख बनाते हैं। उसमें कुछ ठोस नहीं है, फिल्म में कुछ ठोस नहीं है, सिर्फ माया का प्रभाव भर के उसमें दिया है। और लोग सुनते, अच्छा सुनने को मिलता है, अच्छा देखने को मिलता है, और सब लोग माया के पीछे
ये हो जाते हैं, दौड़ते हैं, माया का नौकर बन जाते हैं। तो ये सिनेमा, फिर होटल, अभी ये क्रेज हो गया है, होटल होटल होटल, सब जगह होटल, रेस्टोरेंट। तो रेस्टोरेंट में कौन बनाता है खाना? जिसकी चेतना भक्ति वही चेतना नहीं है। जिसकी चेतना भक्तिमय नहीं है, ऐसे लोग जिनका मन दूषित है, जो गंदी जगह रहते हैं, ऐसे लोग होटल में बनाते हैं। इसीलिए होटल, सिनेमा, वेश्यालय, कसाईघर, ये 4 पाप। कसाईघर की क्या आवश्यकता है? सिनेमा, वेश्यालय, कसाईघर, कोई आवश्यकता नहीं है, और इत्यादि की कोई आवश्यकता नहीं है। और मांस तथा होटल के कृत्रिम विलास में जीवन की क्या आवश्यकता है? प्रभुपाद प्रश्न पूछ रहे। इस पूरी जो विकासशील मानव संस्कृति अभी है, जो बोलते कि हम एडवांस है, उनको प्रश्न कर रहे हैं कि अगर प्रचुर मात्रा में दूध, अन्न, फल, कपास, रेशम तथा रत्न हो तो फिर ये सब की क्या आवश्यकता है? पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न क्या है कि सिनेमा, कार, रेडियो, मांस तथा होटल के कृत्रिम विलास में जीवन की क्या आवश्यकता है? सही बात है। आज हम कार, फिर सिनेमा, होटल, ये और मांस खाना, ये विलासमय जीवन है, पापमय जीवन है। हम देखते अगर हमारे पास ये नहीं हो, पहले तो लोग महीने में 1 पिक्चर देखने जाते थे, अभी तो दिन में 3 पिक्चर देखते हैं लोग। विलासमय जीवन, रात को 2 बजे 3 बजे तक लोग पिक्चर देखते हैं। कितना भयंकर वो स्थिति में जीते हैं, जीवन, उनका जीवन कितना हॉरिबल है, भयंकर जीवन है ऐसा। और रोज का 3 पिक्चर देखना, सीरियल देखना, हाँ, आँख को नुकसान, मन को, सबसे ज्यादा मन को नुकसान, इतना मन खराब हो जाता है। अभी तो ये इसकी वजह से पूरा क्या आवश्यकता है? लोग सोचते हैं हम देखो हमारे हाथ में है, पूरा वर्ल्ड हमारे हाथ में है, हम कहीं पे भी जा सकते हैं, कुछ भी ढूंढ सकते हैं। लेकिन पहले क्या था, कुछ ढूंढना होता था ना, कोई भी चीज, तो हमको बहुत टाइम लगता था, बहुत टाइम लगता था। लेकिन अभी इसमें ढूंढना है तो 1 सेकंड में मिल जाएगा। लेकिन ये ढूंढने के 1 सेकंड के पीछे हमारा पूरा मनुष्य जीवन इसमें बर्बाद होता है, क्योंकि ढूंढने में 1 सेकंड लगता है। लेकिन ये माया का साधन, मोबाइल, माया का मोबाइल साधन हमारा पूरा जीवन, पूरा दिन ले लेता है, वो कोई नहीं देखता है। हम कहीं पे भी बैठे हैं, मोबाइल रिंग आ जाएगी, हमारा ध्यान उसमें रहेगा, ओ मोबाइल है, मोबाइल है, मोबाइल है ना। तो ये आवश्यकता नहीं है। क्या इस सभ्यता ने एक दूसरे से व्यक्तिगत एवं राष्ट्रीय स्तर पर लड़ते रहने के अतिरिक्त और कुछ भी दिया है? ऐसी संस्कृति ने, जो संस्कृति में वेश्यालय हो, होटल हो, कसाईघर हो, सिनेमा हो, उसने कुछ नहीं दिया है लड़ाई के सिवा। क्या इस सभ्यता ने एक व्यक्ति की सनक पर हजारों व्यक्तियों को नारकी फैक्ट्रियों में तथा युद्ध स्थलों में भेजकर समानता तथा विश्व बंधुत्व को बढ़ावा दिया है? एक व्यक्ति के पास बहुत पैसा आता है, सेठ के पास, मालिक के पास, और बाकी सबको बहुत काम करना पड़ता है, बहुत काम। ये नारकीय फैक्ट्रियों में काम करते हैं, लोग बोलते हैं सब समान है। कहाँ समान है? मालिक बहुत बड़ा कुछ काम नहीं करता, उसको बहुत पैसा मिलता है, और उनके नौकर चाकर नारकी फैक्ट्री में काम करते हैं। तो यहाँ विश्व बंधुत्व की भावना नष्ट हो गई है। तो ये है भगवान के आदेश का पालन नहीं करने से परिणाम जो आता है, ये परिणाम है। लोग नारकी जीवन जी रहे हैं, हम भी नारकी जीवन जीते। यदि हम लोग भगवान के आदेश का पालन नहीं करेंगे तो हमें आदेश का पालन करना है भगवान का। भगवान ने जो बताया वो हमारे कल्याण के लिए। हम लोग कितने जड़ बन गए हैं, इसीलिए हम लोगों को जब भी भगवान की सेवा आती है या हम लोग माला करते हैं, रीडिंग करते हैं, तो हमें रुचि नहीं आती।
रीडिंग करने की रुचि नहीं है, रीडिंग नहीं करेंगे, अभी माला भी नहीं करेंगे। चलो मेरा 16 माला खत्म हो गया, शांति। ये क्यों? हम लोग ये सभ्यता में जी रहे हैं, सिनेमा वाली सभ्यता, वेश्यालयों की सभ्यता। इसलिए हमारा शांति हर लिया है। हम सब पे प्रभुत्व जताना चाहते हैं, हमारा शांति हर लिया है। दूसरा पैराग्राफ, यहां पर कहा गया है कि गौवें अपने दुग्ध से चरागाहों को सिक्त करती थी, क्योंकि उनके थन दूध से भरे रहते थे और अत्यंत प्रमोदित रहती थी। तो फिर क्या उन्हें खेतों में पर्याप्त मात्रा में घास खिलाकर प्रसन्न जीवन बिताने के लिए समुचित संरक्षण की आवश्यकता नहीं है? गाय पूरा जहां चराती थी वहां दूध इतना बहता था। आज दूध लोगों को एक गिलास दूध पीने को मिलता नहीं है, और लोग पीते भी नहीं है दूध, शराब पीते हैं, दूध नहीं पीते हैं। देखिए, जो पीने जैसी चीज, इतना दूध पौष्टिक, और आज गाय प्रसन्न नहीं है ना। आप देखो, गाय प्रसन्न नहीं है, क्योंकि उसको डर रहता है। वो ऐसा ये है कि गाय का मालिक गाय को बेच देता है कत्ल खाने में, इसीलिए गाय प्रमोदित नहीं रहती है। वो उस टाइम प्रमोदित रहती थी, गाय खुश रहती थी। आज भी हमारे नंदगांव में गाय बहुत प्रमोदित है, बड़ी बड़ी गाय, अच्छा दूध देती है, उसकी सेवा चलती है। तो ये जब गाय इतना दे रही है तो फिर उसको हमें संरक्षण देना चाहिए। लेकिन हम गाय का दूध पी के, लोग गाय का दूध पी के, फिर वो जब दूध नहीं देती उसका हत्या की जाती है। एनिमल फार्मिंग इसको बोलते हैं। लोग गाय को और पशुओं को पालते हैं, उनकी कत्ल करके उसका मांस खा के और उसका दूध लेके, बस ये अभी ऐसा ही हो गया है। गाय को बड़ा करो, गाय का खेती इसको बोलते हैं, गाय की खेती। और ये गाय की खेती की वजह से पूरे विश्व में प्रदूषण फैला हुआ है। जो भी प्रदूषण, ये जो फैक्ट्री से भी धुआं निकलता है, व्हीकल से, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रदूषण होता है ये पशुओं को की कत्ल से। पशुओं को ये जो बोलते हैं ना फार्म, ये पोल्ट्री फार्म, फिर इसको बोलते हैं एनिमल फार्मिंग, और इसकी वजह से बहुत प्रदूषण होता है, बहुत प्रदूषण, 80% प्रदूषण। तो कष्टाईगर इसकी आवश्यकता नहीं है, और इनको रक्षण देना चाहिए गाय को। अभी गाय को ऐसा ये हो जाता है कि अभी उसको ऐसा वातावरण ही ऐसा है, भयजनक वातावरण, तो गाय डरी रहती है। तो जब आप गाय के पास जाएंगे तो गाय भागती है। ये जो विदेश में ऐसा होता है, क्योंकि गाय का तो कत्ल करने के लिए वो लोग उसका, तो मेरे गुरु महाराज बता रहे थे एक बार कि जब विदेश में तुम किसी गाय के पास जाओ ना तो वो भाग जाती है, वो उसको अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि ऐसा एटमोस्फियर है कि उसको मारना ही है, उसकी कत्ल होगी, इसीलिए ऐसा होता है। जब गाय प्रसन्न रहती है तो कूदती है और प्रचुर दूध देती है, जिससे जमीन भी, मिट्टी भी कादव हो जाती है। तो अगर ऐसा है, प्रभुपाद कहते हैं, तो फिर उनको रक्षण देना चाहिए। तो क्या ये आवश्यकता नहीं है? कोई गाय के रक्षण की बात नहीं सोचता है, और दे भी नहीं सकते इस कलयुग में, क्योंकि कोई गाय का रक्षण करने जाएगा तो बोलेगा हमको खाने के लिए गाय चाहिए, हमारा अधिकार है गाय खाने का, ऐसा बोलते हैं। एक ऋषि कपूर करके एक कलाकार था, जब ये गवर्नमेंट ने बोला कि हम लोग गाय हत्या पर प्रतिबंध लगाया पूरे भारत में, तो ये सब लोग आ गए, बोला हमारा अधिकार है गाय का मांस खाना, आप रोक नहीं सकते। ऐसे दुष्ट लोग होते हैं। जो माँ का हत्या करने, वो बोलता है कि हम गाय माँ है गाय, 7 माँओं में एक माँ गाय है, माँ का हत्या कैसे कर सकते हैं? तो ऐसी संस्कृति जिसमें गाय की हत्या होती है, वो संस्कृति नहीं है, वो आसुरिक समाज है, असुर समाज है। ऐसा असुर लोग करते हैं ना, अपनी माँ को मारना। कोई भी
कोई भी कल्चर व्यक्ति मां को नहीं मारता। तो लोगों को अपने स्वाद के लिए उनका वध क्यों करना चाहिए? मनुष्य अन्न, देखिए प्रभुपाद की कृपा से हम लोग ये समझ सकते हैं कि मनुष्य अन्न फल दूध से क्यों नहीं संतुष्ट हो लेता। हमको क्या चाहिए? अन्न फल दूध। प्रभुपाद कहते हैं अन्न, दूध, फल, खंड, गेहूं, ये अन्न में आ गया, बस इतना काफी है। और दूध, इससे हजारों सैकड़ों आइटम बना सकते हैं। पनीर के आइटम बना सकते हैं, सब बना सकते हैं, हजारों आइटम बना सकते हैं। सिर्फ मिक्सिंग क्या चाहिए? दूध चाहिए, अन्न, फल, ये से कितना अच्छा दूध से कितनी आइटम बनती, घी, मक्खन, फिर दही, रबड़ी, पेड़ा, क्या क्या गाय माता क्या देती है हमको। सोचिए, अभी आप लोग भोपाल से आए हैं, हाँ? तो भोपाल से कुछ अच्छा चीज़ लेके आए हैं, कुछ भी हमारे लिए आए हैं। भोपाल का क्या फेमस है? हाँ? कुछ नहीं। भोपाल में कुछ फैक्ट्री फेमस है, भोपाल का गैस कांड। तो आप भोपाल से कुछ लाए, हमको दे, हम ओह ये बहुत अच्छा आपने हमको दिया, फिर हम आपको मारने लगे तो कैसा होगा? ऐसा ही है, गाय बेचारी सब देती है, सब देती है, हमको उससे संतुष्टि नहीं है। गाय का मांस चाहिए हमको। प्रभुपाद कहते हैं कि गाय अपना लोही, गाय को लोही पीना चाहते हैं आप लोग। अरे भाई, गाय का दूध जो है वो लोही से बनता है, लोही में का ही एक रूपांतर है लोही का, तो आप उसको पियो ना। और प्रभुपाद दूसरे बोलते हैं अगर आपको गाय खाना है, ठीक है, आप नहीं रह सकते, रुकिए, गाय का मरने तक इंतजार कीजिए। गाय मरेगी, आप ले जाओ, जाओ खाओ मांस। प्रभुपाद बता दें, आप उतना तो राह देखिए, जिंदा गाय को क्यों मार रहे हैं? और पहले ऐसा था, गांव में जब गाय मरती थी तो बाहर जो चंडाल ऐसे लोगों को, शूद्र को बुलाया जाता था। आपको मालूम होगा, ऐसा था गांव में। उसकी चमड़ी सब निकाल के, हाँ, चंडाल ले जाता था और ऐसे छोड़ देता। चमड़ा किसको देता था? चमड़ा वो फिर बेच देता था। हाँ, तो ऐसे मरी हो गाय का ना, ऐसा करता है। कितना गाय जिंदा भी इतना अमूल्य है, और मरने के बाद भी वो ढोल हम बनाते हैं, लेकिन आज तो गाय का कत्ल करके ये सब मृदंग सब बनाते हैं। इसीलिए हमको ऐसा मृदंग भी नहीं वापरना चाहिए हमको। इसीलिए एक स्पेशल बनाया है, मेरे गुरु भाई उसने बनाया है, भरत चंद्र प्रभु करके हैं, उन्होंने बहुत बढ़िया मृदंग बनाया है वो गाय का। इसीलिए ये सब कितना भयंकर चीज़ है, कि आज गाय हमको इतना देती है, इतना विश्वास करती है कि ये मेरा रक्षण करेगा, और पशु को जो मालिक है वो पशु को रक्षण नहीं करके उसको कत्ल करता है, तो उसको नरक की सजा 5वें अध्याय में है, 5वें स्कंद में है, उसको भयंकर नरक की सजा है। तो मनुष्य अन्न, फल, दूध से क्यों नहीं संतुष्ट हो लेता, जिनसे हजारों प्रकार के व्यंजन तैयार हो सकते हैं। इन निर्दोष पशुओं का वध करने के लिए सारे विश्व में कसाईगर क्यों है? प्रभुपाद प्रश्न कर रहे हैं, क्यों है कसाईगर? पहले कसाईगर नहीं था। युधिष्ठिर महाराज इतने महान राजा, हालांकि उन्होंने करोड़ों लोगों को उनकी वजह से मरना पड़ा, लेकिन वो भगवान की योजना थी, क्योंकि दुष्ट का संहार करना भगवान की योजना है, तो उनको संहार किया। लेकिन उनके राज्य में एक भी कसाईगर नहीं था, एक भी। सोचिए। और आज पूरी दुनिया में कसाईगर, और बड़ा बड़ा कसाईगर, मशीन में एक साथ हजारों गाय की कत्ल होती है। हम सोच भी नहीं सकते हैं ये सब चीजें। प्रभुपाद कहते हैं विश्व में कसाईगर क्यों है? हमको चाहिए क्या भाई? क्या चाहिए हमको? खाना चाहिए, कपड़े चाहिए, तो कपास है, अन्न उगाओ, खाने के लिए अन्न उगा रहे हैं, गाय का पालन करें, खाने का हो गया हमारी जरूरत। कपड़े चाहिए, कपास उगाओ। क्यों बड़ी बड़ी फैक्ट्री? कार की क्या आवश्यकता है? एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए बैलगाड़ी आवश्यक है, उपलब्ध। कार की क्या आवश्यकता है? क्योंकि कार बनाने के लिए मजदूर को फैक्ट्री बड़ी बनानी पड़ेगी, और मजदूर का नरक की तरह काम करना पड़ेगा। अभी कल एक फैक्ट्री में बहुत धमाका होकर आग लगा, बड़ौदा में। इतना भारी धमाका हुआ
कि आदमी उड़ गए, कितने लोग मर गए फैक्ट्री में। ये सब चल रहा है सब। और मैंने एक वीडियो देखा, एक आदमी फैक्ट्री में काम कर रहा था, एक शाफ्ट घूम रही थी गोल गोल, तो वो मोबाइल पे ऐसे बात कर रहा था, तो बात करके उसका वो मशीन के पास बात करके करके अंदर गया, तो मशीन में लपट गया और गोल 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 घूम रहा था। बोलो, ये है सब आज की संस्कृति। मेरा भी फैक्ट्री था, पर मुझे बहुत डर लगता था। ये लेथ मशीन चलता था, मैं बहुत टेंशन में रहता था। जब कारीगर काम करता है ना तो मुझे बहुत टेंशन, जब उसका फोन आता है मैं सोचा उसको कुछ एक्सीडेंट तो नहीं होना। मैं सच में, जब मैं कृष्ण कॉन्शियसनेस में आया, बंद कर दो ये सब, ऐसा क्या आवश्यकता है। और ऐसा हुआ था एक बार, मैं उधर था तो वो आदमी का शर्ट उड़ रहा था, वो इसमें आ गया और मैं तुरंत दौड़ के मशीन बंद किया। अभी मैं नहीं होता तो क्या होता, मतलब ऐसा ही होता है। हम गाड़ी में जाते हैं और एक्सीडेंट हो जाता है, गाड़ी चलती है और गाड़ी धीरे धीरे चले, सामने से इतना बड़ा टेम्पो आके एक्सीडेंट हो जाता है। ये सभ्यता है। कार, कसाईघर, होटल, लोग घर से निकल के होटल में जाने के लिए 15 किलोमीटर दूर जाते हैं। मैं कॉलेज में पढ़ रहा था मेरे मित्रों के साथ, तो एक कामरेज पे एक होटल थी, आज भी मुझे उसका नाम याद है। वो होटल में हम स्पेशल जाते थे, नॉनवेज नहीं ऐसा, पर वो सब निकृष्ट होता है खाना, ऐसे टेस्ट अच्छा लगता है लेकिन वो निकृष्ट है। यहाँ हमारा कृष्ण प्रसाद कितना टेस्टफुल रहता है, वो छोड़ के लोग इतना दूर जाते हैं, फिर रात को जाते हैं, एक्सीडेंट होता है। अब हम लोग जाते तो रास्ते में कितने चिकन की, गाय का मांस भी देते होंगे। कितना भयंकर स्थिति है ये। और हम क्या चाहते हैं इस भयंकर स्थिति में? पैसा चाहते हैं? नहीं, हमें अन्न चाहिए, दूध चाहिए, फ्रूट चाहिए, बस काफी है, इससे हमारा काम हो जाएगा। महाराज युधिष्ठिर के पौत्र महाराज परीक्षित ने अपने विशाल राज्य का दौरा करते हुए देखा कि एक काला व्यक्ति गाय का वध करने का प्रयास कर रहा है। राजा ने तुरंत उस कसाई को गिरफ्तार करके उसे पर्याप्त मात्रा में दंडित किया। क्या राजा या शासनाध्यक्ष को इन बेचारे पशुओं की रक्षा नहीं करनी चाहिए जो अपनी रक्षा स्वयं करने में अक्षम है? हमारा छोटा बच्चा होता है तो हम कितना ध्यान रखते हैं, अरे बेटा गिर जाएगा, अरे लग गया, ऐसा कितने ये कहते हैं। तो यहाँ गाय जिनकी रक्षा करनी चाहिए, अबूध है, निर्दोष पशु है, उनकी रक्षा करनी चाहिए, हमको कितना लाभ देते हैं। ऐसे पशु की रक्षा को छोड़कर उसकी कत्ल करने, तुरंत परीक्षित महाराज ने रोका उसको। क्या यह मानवता है? क्या देश के पशु देशवासी नहीं है? सब प्रजा क्या है, देश की प्रजा क्या है? सब है। एक चींटी भी प्रजा है। प्रजा जिनका जन्म हुआ जो जगह पे, वो उसकी प्रजा है। तो भारत देश में जितने भी पशु पक्षी सब है, वो उनकी प्रजा है, राजा की प्रजा है, तो उनका रक्षण होना चाहिए। क्या देश के पशु देशवासी नहीं है? तो फिर संगठित कसाई घरों में वे उनके वध किए जाने की अनुमति क्यों देते हैं? क्या ये समानता, बंधुत्व तथा अहिंसा के लक्षण है? प्रभुपाद कितना हमको मतलब कितना भारी समझा रहे हैं। इसीलिए प्रभुपाद चाहते थे कि ये राजाओं तक जाए, ये जो शासन करने में भाग लेते उनके पास जाए, वो देखे। अगर हम लोग भी पशु की हत्या के पीछे हम भी कोई चीज नहीं करते, चमड़े का चप्पल पहनना, ये चमड़ा आता कहाँ से? पशु की हत्या से आता है ना, और कहाँ से आएगा? अतएव आधुनिक प्रगतिशील सभ्य स्वरूप की सरकार के से विपरीत महाराज युधिष्ठिर का जैसा राजतंत्र तथा कथित प्रजातंत्र से कहीं अधिक श्रेष्ठ है, जिसमें पशुओं का वध किया जाता है और पशु से भी गिरे हुए मनुष्य से, पशु से भी निम्न कोटि के दूसरे मनुष्य के लिए मतदान कराया जाता है। यानी जो बोलते हैं
अपना पवित्र मत हमको दो। तो यहां लिखा है, प्रभुपाद इतना भारी स्टेटमेंट दे रहे हैं कि पशु से भी गिरे हुए मनुष्य द्वारा पशु से भी निम्न कोटि के दूसरे मनुष्य के लिए मतदान कराया जाता है। हम सभी भौतिक प्रकृति के प्राणी हैं। भगवत गीता में कहा गया है कि भगवान स्वयं बीजदाता प्रीता है और प्रकृति सभी आकार प्रकार के जीवों की माता है। इस तरह माता प्रकृति के पास परम पिता श्री कृष्ण की कृपा से पशुओं तथा मनुष्य दोनों के लिए पर्याप्त भोजन है। मनुष्य अन्य समस्त जीवों को का बड़े भाई जैसे हम बड़े भाई हैं सभी जीव के। उसमें पशुओं की अपेक्षा अधिक बुद्धि है। क्यों हम बड़े भाई हैं? हमारी अधिक बुद्धि है, जिससे वह प्रकृति का मार्ग तथा परम पिता के संकेतों को समझ सके। इस संसार में कृत्रिम विलास तथा इंद्रिय तृप्ति के लिए कृत्रिम लोभ तथा डावाडोल शक्ति द्वारा कृत्रिम ढंग से आर्थिक विकास करने का प्रयास नहीं करना चाहिए, अपितु मानवीय सभ्यता को प्राकृतिक उत्पादन पर आश्रित रहने देना चाहिए। यह तो कुकरों सुकरों का जीवन है, कुत्ते सुअर का जीवन है। हम लोग जी रहे हैं फैक्ट्री, कसाई घर, कार, होटल, सिनेमा घर, ये सब देखिए। इसीलिए जब भक्त किसी को बोलते हैं कि हम पिक्चर देखने नहीं जाते हैं, तुम पिक्चर नहीं देखते हो, हम होटल नहीं जाते, तुम होटल नहीं जाते हो, ये भक्त को भी प्रॉब्लम होता है। जब भक्त अपने घर में, हम होटल नहीं जाएंगे, अरे तुम होटल नहीं जाओगे, कैसे है तुम? होटल एंजॉय करने जाना चाहिए। प्रभुपाद स्पष्ट कहते हैं ये कुकर सुकरों का जीवन है। होटल, वेश्यालय, कार, फैक्ट्रीज। तो हम कैसे समाज में रहते हैं, हमें यहाँ ये होनी चाहिए। अच्छा नहीं लगना चाहिए मेरी चारों ओर गंदगी हो, यहाँ मैं बैठा हूँ, यहाँ कोई मांस पड़ा है, कचरा पड़ा है, कुत्ते सुअर यहाँ बैठे हैं, तो मैं क्या करूँगा? बैठूंगा? हाँ, बहुत मजा आ रहा है, ऐसा नहीं। ये हमारी सभ्यता है। एक व्यक्ति भगवान की कथा करता है और बाकी लोग भगवान की कथा सुनते हैं। ये हमारी सभ्यता है, ताकि हम सभ्य व्यक्ति बने। हम गाय को नहीं मारे, हम होटल में नहीं जाए, सिनेमा घर की आवश्यकता नहीं हम रखें। ये सभ्यता बहुत घृणास्पद सभ्यता है। हमें ऐसी सभ्यता में नहीं रहना है। हमें ये होना चाहिए, घबराहट होनी चाहिए, अरे मैं कहाँ गिर गया हूँ, मैं जल्दी यहाँ से भागूँ कब। हमें ऐसा होना चाहिए वास्तव में। ऐसा नहीं है बस चल रहा है, मजा आ रहा है, मैं तो यहाँ बैठा हूँ ना, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं तो बस आंख बंद कर देता हूँ, मजा करता हूँ यहाँ बैठ के। नहीं नहीं नहीं, हमारी चारों ओर भयंकर नारकीय परिस्थिति है, नरक है। इसीलिए हम लोगों को घर में बैठ के आराम नहीं करना चाहिए, प्रचार करना चाहिए, घर घर जाकर प्रचार करना चाहिए। हम अभ्यास करते हैं, अभी तो हम मैराथन है इसलिए हम प्रचार करने जाते हैं, लेकिन अगर मैराथन नहीं भी होगा तब भी हमें जाना चाहिए 2-3 दिन हफ्ते में, ताकि हम ये समझ सके हम ये सब गंदी चीज से, ये असभ्य वस्तु से, नारकीय अवस्था से हम थोड़े दूर रहे। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम की जय।